मेरे पाकिस्तानियों, हम पाकिस्तान के बजट का एनालिसिस करेंगे, सिर्फ इस बजट का नहीं, हम पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री का अभी मैंने एनालिसिस किया है। तो डाटा बड़ा शॉकिंग है, आपको सुन के ये बड़ी हैरानी होगी कि रिज़ल्ट्स आर सिमिलर, डाटा कोई चेंज हो ही नहीं रहा। तो चलते हैं हम एनालिसिस की तरफ कि हमारी हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री है क्या। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री हमारी 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा 47 से लेके 1960s तक का है। दूसरा हिस्सा 60s से लेके 1980s तक का है। तीसरा हिस्सा 1980s से लेके 2000 तक का है। और चौथा हिस्सा 2000 लेके 2024 तक का है। इसमें चौथे हिस्से को मैं 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ, 2000 से लेके 2007 तक का हिस्सा और फिर 2007 से लेके अब तक का हिस्सा, 2024 तक का हिस्सा। तो हम थोड़ी सी हाईलाइट करेंगे कि 1947 से 1960 तक क्या हुआ। तो ये जो पाकिस्तान जिस खित्ते पे बात था या बांग्लादेश का इलाका, तो सबसे पहले जो चैलेंज था वो स्टेट इंस्टीट्यूशन डेवलप करने का था। तो ज़्यादातर जो बजट था वो स्टेट इदारे बनाने में लग गया और डिफेंस का सबसे बड़ा मेजर पोर्शन जो था पहले बजट में ही डिफेंस का था। और इसके अलावा हमारे डेवलपमेंट का बजट इसमें बहुत ही मिनिमम था। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बजट इसमें बहुत ही मिनिमम था। एजुकेशन ना होने के बराबर था, हेल्थ ना होने के बराबर था। तो हमारे जो पहले इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसका ज़्यादातर पोर्शन 1947 से लेकर 1960 तक ये स्टेट इंस्टीट्यूशन बनाने में लग गया, सरकारी इदारे। और दूसरा बड़ा मेजर पोर्शन इसका, यानी कि बल्कि पहला बड़ा मेजर पोर्शन वो डिफेंस का था। तो 1960 से 1980 तक का जो हमारा दूसरा फेज़ है, इसमें हमारी डिफेंस, ये तो फिक्स चीज़ है, ये तो हमारी हिस्ट्री में कभी बदला ही नहीं है, ठीक है। फिर ये एक मेजर पोर्शन इसका, ये तकरीबन 20% के अराउंड जो क्लेम्ड है, जो सिर्फ जो एक्टिव फ़ौज रहती है वो लेती है, ठीक है, 20% करीब वो लिया। फिर इसके अलावा 1960 से 80 तक के बीच में दूसरा हमारा पोर्शन जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थी, जिसमें डैम्स थे, रोड्स थे, ये मेजर पोर्शन हमारा ये दूसरा पोर्शन ये था। जो एजुकेशन थी, हेल्थ थी, सोशल डेवलपमेंट थी, ये बहुत ही मिनिमम सतह पे रहे। जबकि जो हमारा तीसरा हमारा फेज़ है 1980 से लेके और 2000 तक, इस दौरान डेब्ट सर्विसिंग शुरू हो गई। आपको ये डेब्ट सर्विसिंग अभी हमें उसको हुआ बना के प्रेजेंट किया जा रहा है ना, ये ऐसे अभी नहीं है, ये 1980 से शुरू हो चुकी थी कर्ज़ों की वापसी। क्योंकि हमने पहला जो फेज़ था, हमारा पहला बजट ही लोन पे बना था। हमने डिफेंस पे एक्स्ट्रा खर्च कर लिया था, स्टेट इदारों पे एक्स्ट्रा खर्च कर लिया था, और पहले बजट में भी हमने कुछ रेलवे वगैरह के नेटवर्क, इस तरह की कुछ चीज़ें, रोड्स वगैरह बनाए थे। कर्ज़े लेके ही हमने पहला जो बजट था वो बनाया था डिफेंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और स्टेट इंस्टीट्यूशन बिल्ड करने के लिए, जो पहला फेज़ था। दो चीज़ें जो हैं वो हमारे बजट में सारे इकोनॉमिक हिस्ट्री में डोमिनेट रही हैं, डिफेंस बजट और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स। डिफेंस बजट डिफेंस को जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बजट जो है वो जो हमारी एलीट है उसकी बनाई हुई जो कंपनियां हैं उनके ठेकेदारों को जाता है। तो और इसलिए देहातों में हर जगह पे आपको रोड्स नज़र आते हैं, 5 साल बाद वो रोड टूट जाते हैं। तो बजट का एक मेजर पोर्शन 20% 25% ये हमेशा से ही लेके जाते हैं। ये पहले फेज़ में भी था 1947 से 1960 तक, ठीक है। 1960 से 1980 तक ये डेवलपमेंट का अलहदा से एक बजट रहा है, क्योंकि उस दौरान बड़े इंस्टीट्यूशन बने थे, लाइक डैम्स बने थे, ठीक है। अच्छा, अब ये 1980 तक जो हमने काम किए थे ना, ये हमने कर्ज़े लेके किए थे, क्योंकि हमारे पास 1 रुपया होता था तो बजट 2 रुपये का बनाते थे शुरू से ही, पहले बजट से ही। अच्छा, तो इसलिए 1980 तक तो हमने कर्ज़े वापसी नहीं किए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म लोन्स थे, वर्ल्ड बैंक से हमने लिए थे 20 ईयर्स की। तो 1980 से आपकी हमारे मुल्क के अंदर जो है कर्ज़ों की वापसी का अमल शुरू हो गया। तो इसलिए 1980 से लेके 2000 तक डेब्ट सर्विसिंग हमने ठीक ठाक किया। वो 1900 उसका डाटा जो है वो उतना नहीं था जो 2000 के बाद ह्यूज अमाउंट देना शुरू की, लेकिन वो ठीक ठाक, वो भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो था वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया था बजट। दूसरा डिफेंस
1980 से लेके 2000 तक हमारे बजट के अंदर एटम बम का जो है पोर्शन है डिफेंस का, वो ठीक ठाक रहा है। फ़ौज के पोर्शन के अलावा फ़ौज का जो पोर्शन है 20% के अराउंड, ये तो रहता ही है, लेकिन ये जो बाकी बजट है डिफेंस के, जो बाकी काम हैं इदारे जो हैं डिफेंस के, उनका तो वो अलग से पोर्शन बजट का जाता था। तो कितने हिस्से हो गए? 3 हिस्से। इसमें भी अब डेब्ट सर्विसिंग डोमिनेट होना शुरू हो गई। अब जनाब डिफेंस तो ऑलरेडी डोमिनेट था, डेवलपमेंट का जो हम बनाते हैं डेवलपमेंट्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी डोमिनेट है। तो 3 हिस्से, तीसरा हिस्सा डेब्ट सर्विसिंग डोमिनेट हो गया। एजुकेशन, वेलफेयर, हेल्थ, ठीक है, ये शहरों को खूबसूरत बनाना, देहातों में डेवलपमेंट काम करना, ये मिनिमम रहे थे। अच्छा, 1980 से 2000 तक थोड़ी सी एक बेहतरी ये थी कि वेलफेयर के काम रिलेटिवली ज़्यादा हुए थे। टोटल इसके 2 से 3% ही इसके ऊपर बजट स्पेंड होता रहा है, लेकिन रिलेटिवली थोड़े ज़्यादा, इसलिए स्कूल वगैरह सरकारी स्कूल बने थे 2000 तक। उसके बाद मुशर्रफ एरा में पॉलिसी चेंज हो गई, तो सरकारी स्कूल फिर बनना, इस पे स्पेंडिंग ख़त्म होना शुरू हो गई। अच्छा, अब चौथा फेज़ है 2000 से लेके 2024 तक। इस दौरान हमने चूँकि पीछे से 1980 से 2000 तक फिर कर्ज़े हमने लिए थे, और इस दौरान 1980 से 2000 तक ओवरऑल डेवलपमेंट का बजट था वो कम हो गया था ज़िया के दौर में। जो डेवलपमेंट का बजट है वो 1960 से 1980 तक ज़्यादा रहा है, फिर 2000 से 2024 तक ज़्यादा रहा है। जो 1947 से 1960 तक का दौर है, इस दौरान रिलेटिवली इसका डेवलपमेंट का बजट कम था, और फिर 1980 से 2000 तक भी डेवलपमेंट का बजट कम था। सोशल वेलफेयर का थोड़ा सा, ये एजुकेशन का थोड़ा सा बजट है, स्कूल वगैरह इन्होंने ज़्यादा बनाने शुरू किए थे। तो कर्ज़ों की वापसी 1980 से 2000 तक एक फ़ेज़ है। अब उसके बाद 2000 से लेकर 2024 तक इस कर्ज़ों की वापसी का अमल बढ़ गया है, और इस दौरान सी पैक आना शुरू हो गया, चाइना डोमिनेट होना शुरू हो गया। तो अब पहला फ़ेज़ हमने पहली जो डेवलपमेंट की थी वो वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की मदद से की थी 1960 में। अब ये जो दूसरी डेवलपमेंट फ़ेज़ अभी शुरू इन्होंने किया हुआ है वो चाइना की मदद से है, सी पैक उसमें है। अब इन्होंने सी पैक के लिए काफ़ी कर्ज़े लेना शुरू हो गए, तो अब 2 कर्ज़े कपल होना शुरू हो गए, ठीक है। अब इसलिए कर्ज़ों का जो है वो जो है वो बजट में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। वो उसने मुजीबुर रहमान ने 1971 में कहा था कि जो कर्ज़े इन्होंने लिए हैं, जो इंडस्ट्रीज़ इन्होंने बनाई हैं, वो इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही नहीं है, जो इनकम ही नहीं देंगी इनको, तो लेट देम पे द लोन्स। तो बेसिकली ये स्टेट इंस्टीट्यूशन में ऐसी पॉलिसीज़ ही नहीं बनाई गई, ऐसे इदारे ही डेवलप नहीं किए गए जो कमा के दें, जो फ़ॉरेन रेवेन्यू कमा के दें, फ़ॉरेन करेंसी कमा के दें, बल्कि वो कौम को ही लूटने का प्लान बनाती रही हैं। जिस तरह वापटा शापटा अपनी कौम से ही पैसे बटोरती रहती है, ठीक है। अभी इन्होंने 2000 के बाद 2000 से लेकर 2024 के दौर को मैं 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। पहले हिस्से में 2000 से लेकर 2007 मुशर्रफ एरा है। इस दौरान एक्सपोर्ट वगैरह बड़ी थी, और डॉलर शालर भी आए थे फ्री वाले, और दूसरे कुछ इन्होंने लोकल कुछ बेहतरी एक्सपोर्ट को किया, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बड़ी थी। तो इस दौरान पहला 2000 से 2007 तक का फेज़, इसमें हमारी एक्सपोर्ट के हवाले से सबसे बेहतरीन रहा है पाकिस्तान का। अच्छा, उसके बाद मुशर्रफ के जाने के बाद शरीफ जरदारी आए, फिर शरीफ आए, ठीक है, फिर इमरान खान आया, फिर शरीफ एंड जरदारी आए, फिर केयर टेकर और फिर शरीफ। अच्छा, अब ये 2007 के बाद से मुसलसल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, और फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने घर के अंदर ही जो है ऐसे पावर प्लांट्स लगाए, जिससे बजट का एक मेजर पोर्शन जो है वो एनर्जी की तरफ भी जा रहा है आखिरी फेज़ के अंदर। अभी इस वाले में तो मेजर हमारी स्पेंडिंग एनर्जी के ऊपर भी हो रही, क्योंकि इन्होंने वो बिजली बनाए या नाम बनाए, उनको पैसे देने हैं। फिर दूसरा पोर्शन आपका वही जा रहा है डेब्ट सर्विसिंग में, फिर फ़ौज का हिस्सा, ठीक है। और ये अब हमारी हिस्ट्री को अगर हम कंक्लूड करें तो 3 सेक्टर ऐसे हैं जो कि हमेशा पैसा बजट का खाते रहे हैं, वो डिफेंस, डेब्ट सर्विसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और जो एजुकेशन है, जिससे लोगों की ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होना है,
जिससे लोगों को आइडियाज़ आने हैं। जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होता है तो वो फिर आम आदमी सोचता है कि वो फिर क्रिएटिव वे सोच, जिस तरह थोड़ा बहुत इन्होंने 1980-2000 तक स्कूल बिल्ड किए, फिर सॉफ्टवेयर में लोगों ने पढ़ा तो पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बढ़ी, तो इससे रेवेन्यू आया। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हुआ ना पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का ह्यूमन रिसोर्स तो इन्होंने और ये सेल्फ मदद, अपनी मदद आप के तहत हुआ है, ठीक है। मतलब इसमें इनका भी कंट्रीब्यूशन स्टेट का भी है, लेकिन 2000 के बाद जब स्कूल प्राइवेट हुए तो लोगों ने खुद अपने बच्चों को पढ़ाया है ना, तो इसमें लोगों का अपनी सेल्फ एफर्ट है। टोटल बजट जो है वो एजुकेशन का 2% के अराउंड घूम रहा है। अब मज़े की बात यह है कि 2014 से लेके अब तक का डाटा इन्होंने पब्लिक किया हुआ है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। उस डाटे को जब मैंने एनालाइज़ किया है तो मैंने देखा है 2014 से लेके 2024 तक एक ही फिगर कोट हो रही है। डिफेंस का बजट 16%, 18% के अराउंड घूम रहा है। उस डाटे के अकॉर्डिंगली डेप्ट सर्विसेज 35 से 40-38 के अराउंड घूम रही है। सोशल वेलफेयर वही 2 से 3% के गिर्द घूम रही है। और जनाब हेल्थ के ऊपर 0.5 से 1% स्पेंडिंग हो रही है। एजुकेशन के ऊपर 2.5% प्लस माइनस 0.5% स्पेंडिंग हो रही है। तो हमारा जो बजट है वो जो भी गवर्नमेंट आई है हम आवाम के लिए वो एक जैसे ही है। मसलन 2014 से लेके 2018 तक शरीफों की हुकूमत थी, तो जितना डिफेंस का बजट उस वक्त था वही 2018 से लेके 2021 इमरान खान गवर्नमेंट में भी उतना ही डिफेंस का बजट रहा है। जितना शरीफ 2018 से 2014-18 में डेप्ट सर्विसिंग में दे रहे थे 35-36%, उतना इमरान खान ने भी दी है। जितना शरीफ डेवलपमेंट के बजट दे रहे थे तकरीबन 15-16 के 14 से 16 की रेंज में, उतना इमरान खान ने भी दी है। उतना ही फिर जो इनकी मिक्स हुकूमत बनी थी इमरान को टॉपल करने के बाद, उसने भी उतने किया। फिर केयर टेकर ने एक बजट बनाया था, उसने भी उतने दिया। आप शरीफों ने फिर बजट बनाया, फिर उतना ही है। भाई पाकिस्तानियों, अब समझो कि दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ ए सिंगल पार्टी गवर्नमेंट, ये सिस्टम की थिंकिंग है। सिस्टम की सोच ये है कि डिफेंस के ऊपर लगे, सिस्टम की सोच ये है कि डेप्ट सर्विसिंग में जाए, सिस्टम की ये थिंकिंग है कि जनाब बाकी पैसा हम वो ईंटें भट्ठे वालों को दे दें। वही डेवलपमेंट ये करते गए हैं। कौन सा इन्होंने कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बनाई है? कुछ भी नहीं किया ना। यही रोड्स बना देते हैं, मैक्सिमम पुलें बना देते हैं, यही डेवलपमेंट है इनकी। और इसमें भी जो मनी है वो सोसाइटी के ऊपर तकसीम नहीं होती। असल में मनी प्रोड्यूस करने के 2 मेथड हैं। या तो क्रिएटिव वे को लिया जाए, वो तब होगा जब हम अपना HR ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करेंगे। वो आपने देख लिया एजुकेशन पे 2% से ज़्यादा नहीं लगा रहा है, तो HR तो डेवलप होना नहीं। जो थोड़ा बहुत होता है उसको भी भगा देते हैं, मुल्कों से बाहर चले जाते हैं लोग, क्योंकि वो उनको सोशल इकोसिस्टम ही नहीं मिलता मुल्क में काम करने का। और जो थोड़े बहुत लगे भी रहते हैं मुल्क के अंदर, उनके ऊपर मसले मसाइल हैं। तो ओवरऑल HR की डेवलपमेंट के ऊपर कोई पैसा नहीं है। फिर लोग बीमारियां 0.5% जब हेल्थ पे लगाना है तो सेहतमंद समाज कैसे बनना है, हवा साफ़ कैसे मिलनी, पानी साफ़ कैसे मिलना, बीमारियां इतनी ज़्यादा फैलनी, तो ये हेल्थ के ऊपर स्पेंडिंग नहीं है, ठीक है। फिर सोशल वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर 3% से ज़्यादा नहीं है। अब जो एडिशनल इशू आ गया, इन्होंने जो ज़राअत के ज़रिए जो डेवलपमेंट थोड़ी एक्सपोर्ट बढ़ाई थी, अब पंजाब के अंदर इन्वायरमेंट और ग्राउंड वाटर उससे पोल्यूट हो चुका है, ठीक है। उससे बीमारियां फैल रही, क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र ज़मीन में जाती हैं और डिसोसिएट होती हैं तो वो जहरीले पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती हैं, जो कि वाटर में और फिर इन्वायरमेंट का हिस्सा बनते हैं। तो दैट्स द थिंग। तो ये बजट का एनालिसिस है कि गवर्नमेंट जब जितनी भी चेंज हुई हैं, जो स्पेंडिंग की प्रोपोर्शंस थे वो वैसे ही रहे हैं। दैट्स द स्टोरी। तो सो डाटा कैन नॉट लाई, वी कैन लाई। तो डाटा ये और ये सारा डाटा वेबसाइट पे पड़ा है फाइनेंस मिनिस्ट्री की, आप लोग भी रिसर्च करें, ठीक है। मैंने जो रिसर्च की है मैं अपनी उसको अटैचमेंट में लगा भी दूंगा, और उसमें आप उसको डाटे को स्टडी करें और ख़ुद आप देखें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर एजुकेशन के ऊपर पैसा नहीं लगाया गया। ऐसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इदारे नहीं बनाए गए। जो थोड़े बहुत इन्होंने बनाए भी, उनको अब बेचना शुरू कर दिया है वो डेब्ट सर्विसिंग को रिकवर करने के लिए। तो ये इस तरह का हमारे ऊपर एक सिस्टम है जिसकी ये थिंकिंग है, और इसमें पार्टियों की कुबाला ताक रखते हुए सारे पार्टियों की एक जैसी ही थिंकिंग है, क्योंकि सारों के एक जगह से ऑपरेट होती हैं।
So that's the summary of the budget. Thank you.